हेलो दोस्तों। आज फिर यूपीएसआई 13/12/2017 तृतीय पाली भाग 1 सामान्य हिंदी का पेपर देखेंगे। और हाँ, आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और उसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर देख के जाएं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। माता पिता किशोरों को स्वयं के डैश से सीखने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या है? माध्यम, बी लोगों, सी अनुभवों, भोगों, मर्यादा। तो इसमें क्या है? सी ऑप्शन आपका सही है। अनुभवों, माता पिता किशोरों को स्वयं के अनुभवों से सीखने में मदद करते हैं। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्प में से कौन सा है? तो आपको क्या बताना है इसका बहुवचन। ए में क्या है? सुधियों, बी सुधीजन, ये सुधिजन, और डी सुधीगण। तो ये आपका कौन सा है? सुधीजन। तीसरा क्वेश्चन, निम्न विकल्प में किस भाग में त्रुटि है? आधी रात से सोने के कीमत में भारी उछाल आया। तो आधी रात से सोने के, यहाँ पे के की जगह क्या होगा? की। तो ऑप्शन कौन सा है? ए सोने की, इसमें त्रुटि है। ऑप्शन ए में त्रुटि है, सोने के कीमत में। बी भी सही है, आधी रात से भी सही है, ये उछाल भी सही है। नेक्स्ट, 25 रुपये दिए विशेषण पहचाने। इसमें विशेषण बताना है। पहला ऑप्शन क्रमवाचक, बी निश्चयवाचक संख्या, सी समुदायवाचक, और डी आवृत्तिवाचक। तो इसमें आपका कौन सा है सही है? ऑप्शन बी सही है, ये एक निश्चित संख्या है। ठीक है, एक होती निश्चित संख्या, एक अनिश्चित संख्यावाचक। तो ये आपका कौन सा है? निश्चित वाचक संख्या। पांचवा क्वेश्चन, वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, सी से शुरू है। सी में क्या है? महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। बी मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। फिर डी में क्या है? उन्हें क्या स्वर्ग स्वर्ण और क्या नरक, वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। और ए में क्या है? महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे। आपका पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। अगर विद्यार्थी डैश डैश होंगे तो देश का भविष्य फिर डैश है होगा। इसमें आपको खाली स्थान भरना है। ए में अकलमंद या तेज, बी निडर या उत्साही, सी आदर्शवादी उज्जवल, और डी अचेत और गरिमाजनक। तो इसमें कौन सा भर जाएगा? आपका सी ऑप्शन सही है। अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य कैसा होगा? उज्जवल होगा। ये सही है, ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो मैं जैसा जानती रे डैश डैश किए दुख होए नगर, फिर डैश पीट तीरे प्रीत न करिए कोई। तो ए में क्या है? राग ढोलक, बी पश्चाताप डफली, सी प्रेम तबला, और डी प्रीत ढूंढेरे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, प्रीत और ढूंढेरे, जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? इसमें बताना है मेज का सामान्य बहुवचन बताना है। ए मेजी, बी मेजे, सी मेजे। ये सी ऑप्शन सही है। नया नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से भाग में त्रुटि, इसमें बताना है त्रुटि कौन से ऑप्शन में है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है।
तो ये सच को बोलता है, यहाँ त्रुटि आपकी सच बोलता है, ये होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? ए। नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? ए में मालती जोशी, बी जयशंकर प्रसाद, सी जैनेन्द्र कुमार और डी प्रेमचंद। किसने की आपकी ये? जयशंकर प्रसाद। आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचाने। आपको विशेष बताना है। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है वह आपका क्या होता है? विशेष होता है। तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? आसमान की। तो आसमान क्या है आपका? विशेष है। और विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। और एक होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण होता है जो विशेषण की भी विशेषता बता दे, वह क्या कहलाता है? प्रविशेषण। जैसे राहुल बहुत बुद्धिमान है, तो यहाँ पे बहुत क्या है? प्रविशेषण। और एक होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बता दे तो क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे ट्रेन बहुत तेज चलती है। तेज चलती है क्या है? क्रिया विशेषण। बारहवां क्वेश्चन देखते हैं। उच्छल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं हो, शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। पहला क्या है? अक्खर, बी निरंकुश, सी उद्दंड, डी भुक्कड़। तो ये उच्छल के समानार्थी कौन नहीं है? भुक्कड़। विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। सेम है, उसी की तरह करना है। ए विभिन्न, बी अनूठा, सी विलक्षण और डी रहस्यमय। तो इसमें भी क्या है आपका? डी ही ऑप्शन अलग है। कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकाय, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। अलंकार पहचानना है इसमें। ए में क्या है? अनुप्रास, बी सलेश, सी रूपक और डी यमक। तो इसमें आपका कौन सा है? यमक अलंकार है। यमक अलंकार की क्या पहचान है? जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ प्रत्येक जगह अलग अलग हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। 15 क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें ए में है कुर्सी, बी पेड़, सी शेर और डी लड़का। तो इसमें आपका कौन सा है स्त्रीलिंग? कुर्सी। 1933 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? ये बतानी है आपको। ए में भवानी प्रसाद मिश्र, बी शिव मंगल सिंह सुमन, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी भीष्म साहनी। तो आपके कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। सही कहावत पहचानिए। इसमें सही कहावत पहचाननी है। ना, ये गलत है। बी नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये सही है। सी ये भी गलत है। डी ये भी। कुमार संभव के रचयिता कौन हैं? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कालिदास, डी कबीरदास। तो इसके रचयिता कौन है? कालिदास, कुमार संभव के। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, वर्णित लघुक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। इसमें अलंकार पहचानना है। कौन सा अलंकार होगा इसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा नहीं, सॉरी, इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है, ये श्लेष अलंकार है। कौन सा है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार को पहचानेंगे कैसे? जहां एक शब्द कई अर्थ में हो, तो वहां पे
आपका श्लेष अलंकार होता है। बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। ए में क्या है? सामान्य भूतकाल, बी में सामान्य वर्तमान काल और सी में भविष्यकाल, डी पूर्ण भूतकाल। तो ये आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, सामान्य भूतकाल। इसकी पहचान क्या होती है? यदि वाक्य के अंत में या, ई या बड़ा आ, चुका, चुकी आए तो ये आपका सामान्य भूतकाल होगा। विकल्प में वर्णित वाक्य में से गलत वाक्य कौन सा है? तो ये आपका गलत वाक्य पहचानना है। इसमें ए में क्या है? जिधर दृष्टि डालो विज्ञान में चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। बी, हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है। विज्ञान में हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया। डी में क्या? विज्ञान से अनेक संभव असंभव लगने वाली बात है। यही गलत है आपका, डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्प में से अनुकूल का विपरीत आर्थी शब्द बताना है, मतलब इसका विलोम बताना है आपको। अनुकूल का क्या होता है? प्रतिकूल। वर का स्त्रीलिंग बताएं। इसका वर का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए में क्या दिया है? बहु, बी दुल्हन, सी वधु और डी वारी। तो ये आपका कौन सा होगा? वधु। ट्वेंटी 24 क्वेश्चन देखते हैं। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली में पहचाना। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। इसमें कौन सा अलंकार है? व्यंजनिंदा, सी ऑप्शन सही है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। लड़कों में लड़का बूढ़ो, इस मुहावरे का अर्थ ए में है सर्वप्रिय होना, बी बहरूपिया होना, सी कुशल खिलाड़ी होना, डी सभी के साथ खेलना। नहीं, ये आपका होगा इसमें सर्वप्रिय होना। नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? ए में क्या है? सरिता, बी नद, सी उषा, डी में क्या है? तटनी। तो ये आपका उषा नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव होते हैं। कैसे होते हैं मन के भाव? ए में दिया है विस्तृत, बी प्रकट, सी समक्ष और डी भयभीत। तो इसमें क्या आएगा? प्रकट होते हैं। ठीक है, जिससे मन के भाव प्रकट होते हैं। ये कंप्लीट कर रहा है प्रकट। पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। ए में पाप उदय होना, पाप कमाना, सी में पाप का घड़ा भरना। तो ये आपका सी ऑप्शन सही है, पाप का घड़ा भरना। ये गद्यांश दिया है, ये काफी सरल होता है। इसमें 3 क्वेश्चन है। (22) क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्प में गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? इसमें बताना आपको गति का विलोम। ए में क्या है? मंद, बी में प्रगति, सी में दुर्गति, डी आयतन। तो ये आपका गति का क्या होता है? मंद। 33 नंबर क्वेश्चन। दिए गए विकल्प में किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो इसमें बताना है किशोर का समानार्थी शब्द। तो ए में तरुण, बी पारिवारिक, सी कोलाहल, डी समझदार। तो इसमें कौन सा है? ए ऑप्शन सही है। रिक्त स्थान भरें। इसमें चेहरा हमारे विचारों का डैश है, जो वही दिखाता है जो डैश है। इसमें भरना है आपको। ए में क्या है? मन दौड़ता, बी दर्पण सच, सी उल्लंघन जागृत, डी विचित्र असत्य। तो यहाँ आपका कौन सा होगा?
34 का दर्पण और सच। चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है जो वही दिखाता है जो सच है। तो ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्प में कौन सा है? गौ का बहुवचन बताना है। ए में गाय, बी में गौ डैश गौ, सी गौएं और डी गायें। तो ये आपका ऑप्शन सी सही है, गौएं। सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? किसकी कृति है? कौन सी विधा है ये? नाटक, बी उपन्यास, सी कथा और डी काव्य। तो ये आपकी है काव्य। इसमें खाली स्थान भरना है। खाली स्थान दिया है। फिर चंगा तो कटौती में गंगा, लोकोक्ति को पूरा करना है। ये तो काफी प्रचलित कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। बी ऑप्शन सही है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी खो बैठता है। ए ऑप्शन में क्या है? लाग, गरिमा, बी में भूल और आप, सी में खो देता है डैश आदर्श और नज़रअंदाज जिंदगी। तो इसमें आपका क्या भरा जाएगा? जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है। ऑप्शन ए सही है। 39 विकल्प में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। एक खेल कूद को शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है। इसमें आपको सही विकल्प बताना है कौन सा है। बी में शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। सी क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर को तो चुस्त और तंदुरुस्त होता है। डी समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा वाक्य कैसा है, सही है। ये आप कमेंट में इसका उत्तर देंगे। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? ए में तुलसीदास, बी कबीरदास, सी सूरदास और डी रहीमदास। तो ये आपके विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।